पिछले क्लास में हमने नोड कवरेज देखा, इस क्लास में हम एज कवरेज देखते हैं। सो नोड कवरेज में था वेदर टेस्ट पाथ जनरेटेड फ्रॉम टेस्ट केसेस इज एबल टू कवर ऑल नोड्स और नॉट। यहाँ पर एज आ गया तो नोड्स के बदले हम एज को रिप्लेस कर देंगे। सो हमारा बन जाएगा ये डेफिनेशन, वेदर टेस्ट पाथ जनरेटेड फ्रॉम गिवन टेस्ट केसेस इज एबल टू कवर ऑल एज और नॉट। और वो जो मिनिमम नंबर ऑफ टेस्ट पाथ जो हमें ज़रूरत पड़ेगी उसे हम टेस्ट रिक्वायरमेंट फॉर एज कवरेज कहेंगे। अगेन हम उन्हीं सब एग्जांपल्स को देखते हैं। पहला कंट्रोल फ्लो ग्राफ देखें तो हमारे पास एक एज है 1 से 2, दूसरा एज है 2 से 3, तीसरा एज है 2 से 4 और चौथा एज है 4 से 5। हमें टेस्ट पाथ या कहें टेस्ट केसेस इस तरह से चूज करने हैं कि सारे के सारे एज कवर हो जाए। तो अगर हम एक टेस्ट केस अगर हम एक टेस्ट पाथ चूज करते हैं 1 2 3, तो ये हमारा अगर हम एक टेस्ट केस चूज करते हैं टेस्ट पाथ ना, अगर हम एक टेस्ट पाथ चूज करते हैं 1 2 3, तो ये हमारा ये वाला नोड और ये वाला नोड कवर कर रहा है। और दूसरा टेस्ट पाथ अगर हम चूज करते हैं 1 2 4 5, तो ये हमारा बाद बाकी जो ये बचा था नोड, ये बता था एज ना यार, भूल जाते हैं। अब अगर हम दूसरा टेस्ट पाथ चूज करते हैं 1 2 4 5, तो ये हमारा बाद बाकी बचे हुए इस वाले एज और इस वाले एज को कवर कर लेगा। सो नोड कवरेज और एज कवरेज दोनों के लिए नंबर ऑफ टेस्ट पाथ जो आए ये सिमिलर आए फॉर दिस कंट्रोल फ्लो ग्राफ। अब हम इज प्राइम वाले कंट्रोल फ्लो ग्राफ पर चलते हैं। सो हमें टेस्ट पाथ इस तरह से बनाना है कि सारे के सारे नोड एक टेस्ट पाथ अगेन हम 1 2 3 एक टेस्ट पाथ लेते हैं। सो 1 2 3 क्या करेगा, इस वाले एज और इस वाले एज को कवर कर लेगा। यहाँ है 1 2 3। दूसरा टेस्ट पाथ अगर हम चूज करते हैं 1 2 4 5 8, जो कि यहाँ है 1 2 4 5 8, तो ये हमारा इस वाले एज और इस वाले एज को कवर कर लेगा। तीसरा टेस्ट पाथ अगर हम चूज करते हैं 1 2 4 5 6 7, तो ये हमारा इस वाले एज और इस वाले एज को भी कवर कर लेगा। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ आ गई कि हमारा ये वाला जो एज है 5 से 6 ये अभी तक कवर नहीं हुआ। सो हमें ऐसा इसके लिए भी हमें एक टेस्ट पाथ बनाना होगा। मान लेते हैं कि एक टेस्ट पाथ हम इस एज को भी कवर करने के लिए एक टेस्ट पाथ बनाना होगा। इसके लिए हम करते क्या है, ये टेस्ट पाथ चूज करते हैं 1 से 2 पे जाएंगे, 2 से 4 पे जाएंगे, 4 से 5 पे जाएंगे, 5 से 6 पे जाएंगे और 6 से 5 पर चले जाएंगे। फिर हम या तो 8 पर चले जाएं या फिर वापस 5 6 7 पर आ जाएं। एक टेस्ट पाथ चूज कर लेते हैं। 1 से 2 पे गया, 2 से 4 पे गया, 4 से 5 पे गया, 5 से 6 पे गया, 6 से अगेन 5 पे गया। नाउ अब आपके पास ऑप्शन है, चॉइस है, या तो 8 पे चले जाओ या तो वापस 6 और 7 पे आ जाओ। हमने इस वाले को चूज कर लिया। 1 से 2 पे गए, 2 से 4 पे गए, 4 से 5 पे गए, 5 से 6 पे गए, 6 से 5 पे गए और 5 से 8 पे चले गए।
अब हम देखते हैं कि कौन सा टेस्ट केस होगा जो ये टेस्ट पाथ बनाएगा। 1 से 2 पे गए, 2 से 4 पे गए, 5 4 से 4, 1 2 4 5 6 5 8, 1 2 4 5 6 5 8। वन टू 4 5 6 5 8। अगर हम नम की वैल्यू 3 ले लेते हैं तो 3 क्या करेगा, इस वाले को सेटिस्फाई नहीं करेगा, सो 2 से चला जाएगा 4 पे, 4 पे से ये चला जाएगा 5 पे, 5 पे इसकी आई की वैल्यू हो जाएगी 2 एक बार, यहाँ जाएगा 2 से 3 में डिवाइड करेगा जो कि फॉल्स होगा, तो वापस ये चला जाएगा 5 पे। अब इस फॉर लूप को चलने के लिए कुछ बचा ही नहीं, तो ये क्या कर जाएगा, 8 पर चला जाएगा। सो नम की वैल्यू अगर हम 3 लेते हैं तो ये वाला टेस्ट पाथ सेटिस्फाई होता है।